हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे अनसीन पैसेज की। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिकॉज आज की वीडियो रियली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हमारे इंग्लिश के एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम समझेंगे ट्रिक के बारे में कि किस तरीके से किसी भी अनसीन पैसेज को सोल्व किया जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज को सोल्व करने से पहले आपको दो काम करना है। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आपको इस पैसेज को रीड कर लेना है केयरफुली। जी हाँ, रीड द पैसेज केयरफुली। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में भी आपसे यही बात कही जाती है। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको स्टार्टिंग में पैसेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक केयरफुली आपको इसको रीड करते चले जाना है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। आपको पैसेज को पहले रीड करना है। ये मैं आपको ट्रिक नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी है, जिनसे रीडिंग बन जाती है, वो पैसेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर रीड करेंगे। ठीक है, अब रीड करते टाइम आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। वो क्या हो सकते हैं, अगर कोई डेट दी है, इसके अलावा कोई टाइम दिया है, या कोई ईयर दी है, या कोई प्लेस का नाम दिया है, या कोई मंथ दिया है, या कोई नंबर दिए हैं, संख्याएं दी हैं। ठीक है, जो बातें मैं आपको बताता जा रहा हूँ तो इनको आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूँ, जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उनको नोट करते जाइएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक बार आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जब आप रीडिंग करें तो आप डेट पे फोकस कीजिएगा। अगर डेट दी है, डेट के अलावा कोई टाइम दिया है या ईयर दी है, ठीक है, कोई भी डेट है या टाइम है, ईयर है, या किसी मंथ का नेम आया है, किसी मंथ का नेम आया है, किसी प्लेस का नेम आया है यानी कि जगह का नेम, कुछ नंबर्स आए, संख्याएं दी हैं, ठीक है, या फिर कुछ रिलेशन बताए हैं, रिलेशन बताया है किसी का किसी से रिलेशन, या फिर कुछ प्रोफेशन बताए हैं, प्रोफेशन, किसी का कुछ प्रोफेशन बताया है, ईटीसी, या किसी वर्ड को ब्रैकेट में या हाईलाइट करके दिया है। तो इन बातों पे आप ध्यान दीजिएगा। मतलब डेट हो सकती है या ई आएगा, डेट हो सकती है, टाइम हो सकता है, ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, प्लेस हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, रिलेशन हो सकते हैं, प्रोफेशन या ईटीसी। इन बातों का आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन को रीड करना है और आंसर को आपको उस पैसेज के फर्स्ट लाइन से सर्च करना स्टार्ट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लाइन में ही मिल जाएगा पैसेज की। उसके बाद आप नेक्स्ट आगे देखेंगे, कभी कभी लास्ट लाइन में या बीच में कहीं पर भी मिल जाता है। ठीक है, ये तो हुई हमारी पहली ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी रीडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिनसे ज़्यादा अच्छे से रीडिंग नहीं बनती है, ट्रांसलेशन भी उनसे नहीं बनता है, तो उनको करना क्या है, उनको ट्रिक नंबर 2 फॉलो करना है, जो है डायरेक्टली आप क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली रीड करना है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी रीडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है या फिर जिनसे ट्रांसलेशन नहीं बनता है। तो पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, क्योंकि आप रीडिंग करने में टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपसे रीडिंग नहीं बनती है या फिर दूसरा कि आपसे ट्रांसलेशन भी नहीं बनता है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को रीड करो और पहले क्वेश्चन का आंसर आप पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में सर्च करना स्टार्ट कर दो। यानी कि पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में आप उसको सर्च करिए और सर्च करने के लिए क्वेश्चन को रीड करके क्वेश्चन में आप वर्ब को मैच करिए कि भाई वर्ब क्या आई है, वर्ब को देखिए। ठीक है, वर्ब को देखिए और उस वर्ब को आप पैसेज में फाइंड करिए। उसके बाद जो वर्ड मिस है आप उसको देखिए, वही आपका आंसर होगा। बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका ट्रांसलेशन अच्छा नहीं है तो आप ट्रिक नंबर 2 को फॉलो करेंगे। टॉपर्स के लिए और जिनकी रीडिंग राइटिंग सब अच्छी है तो वो पहले वाली ट्रिक को फॉलो करेंगे। दूसरी ट्रिक में करना क्या है, आपको क्वेश्चन को रीड करना है, आंसर को ऊपर की लाइन से आपको सर्च करना स्टार्ट करना है, वर्ब पे फोकस करना है, वर्ब को आपको देखना है, आंसर आपको मिल जाएगा। जो वर्ड मिस है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ट्रिक नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन कराता हूँ। पहले यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। ये रहा हमारे सामने एक पैसेज, और ये पैसेज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। समझ लीजिए। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो लाइन है जिसमें कहा गया है कि इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि इंदिरा गांधी
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? कौन थी भाई? इंदिरा गांधी थी। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो इसमें आपने ये देखा कि एक तो प्रोफेशन यानी कि प्राइम मिनिस्टर आया, और कौन थी भाई? इंदिरा गांधी। नाम याद आया तो नाम याद रखिए, इंदिरा गांधी थी। और प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी फर्स्ट। तो फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की यानी कि इंडिया की थी। आगे बढ़ते हैं। शी वॉज बोर्न इन इलाहाबाद और नवंबर 1997। तो इनका जो जन्म हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ प्लेस अगर दिए गए हैं, नाम डेट वगैरह आ रहा है तो उसको याद रखिएगा। इलाहाबाद में हुआ था नवंबर में, जिसका नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है। नवंबर में हुआ था, और ये यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है 19 नवंबर 1917। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। शी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ पीटी जवाहरलाल नेहरू एंड कमला नेहरू। तो वह पीटी जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती बेटी थी, ओनली चाइल्ड। तो इनके जो फादर थे वो थे पीटी जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पीटी जवाहरलाल नेहरू थे। इन्हीं की इकलौती औलाद थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। ठीक है, और उनकी जो मदर थी वो थी कमला नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा वॉज अ लवली चाइल्ड, सो हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कॉल्ड हर इंदिरा प्रियदर्शनी। तो वो बहुत ही प्यारी थी। जब बच्ची थी तो उनके पेरेंट्स और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे यानी कि उनके दादा दादी, उनको प्यार से प्रियदर्शनी बुलाते थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। दे लिव्ड इन अ बिग हाउस, वो एक बड़े से घर में रहती थी। इनके जो पेरेंट्स थे वो पैसे वाले थे। ठीक है, इट्स नेम वाज आनंद भवन। इसको भी याद रखिएगा। जिस घर में वो रहती थी, बड़ा सा घर था, पैलेस था, उस घर का नाम था आनंद भवन। याद रखना, इसको नोट करते जाइएगा, आनंद भवन था। लिटिल इंदिरा हैड मेनी डॉल्स। तो इंदिरा गांधी के पास बहुत सारी डॉल्स थी। सम ऑफ देम वर फ्रॉम फॉरेन, कुछ तो विदेश से आई थी, फॉरेन से बुलवाई थी, फॉरेन से खरीद कर लेके आए थे क्योंकि पैसे वाले लोग थे। शी लव टू प्ले विद देम, वे अपनी डॉल्स के साथ खेलना पसंद करती थी। शी ट्रेड देम लाइक ब्राइड्स एंड द ब्राइड ग्रूम्स। तो वो अपनी डॉल्स को ब्राइड्स की और ब्राइड ग्रूम्स की ड्रेस पहनाती थी। ब्राइड मतलब होता है दूल्हा, और दुल्हन दूल्हा दुल्हन। बच्चे जो गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते ना, गुड्डा गुड़िया का, तो उनको वो दूल्हा दुल्हन बनाती थी, ड्रेस पहनाती थी, राजा रानी बनाती थी। ठीक है, सत्यग्रहण या पुलिसमैन, ये सारी चीज़ें बनाती थी। एट द एज ऑफ 4, याद रखना 4 साल की उम्र में, इंदिरा वेंट टू गांधी आश्रम एट साबरमती। 4 साल की उम्र में, कितनी साल की? 4 साल की उम्र में इंदिरा गांधी गांधी जी के आश्रम गई, जिसका नाम था साबरमती। कहाँ था भाई? साबरमती नाम था उनके आश्रम का। देयर शी स्लेप्ड ऑन द फ्लोर एंड एट सिंपल फूड। तो वहाँ पर वो फर्श पर सोती थी और सिंपल खाना खाती थी, सिंपल भोजन करती थी गांधी जी के आश्रम में। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमने इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समझ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन और इसके आंसर को देखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारे सामने। इंदिरा गांधी लिव्ड इन, इंदिरा गांधी रहती थी, कहाँ पर रहती थी? देखिए यहाँ पे दिया है कमला भवन, नेहरू भवन, आनंद भवन और गांधी भवन। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं आपको आंसर चेक करा देता हूँ। दे लिव्ड इन अ बिग हाउस, इट्स नेम वाज आनंद भवन। कौन सा भवन? आनंद भवन। तो आनंद भवन आप यहाँ पे टैली कर लीजिए। फर्स्ट का राइट आंसर सी वाला है, आनंद भवन। आनंद भवन हमारा राइट आंसर है, इजिली बन जाएगा। अगर आपने टिक नंबर 2 को फॉलो करा है, यानी कि इसको रीड नहीं करा, डायरेक्टली आपने क्वेश्चन को रीड करा है और क्वेश्चन को रीड करके आपने आंसर दिया है, तो भी आपसे आनंद भवन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इजिली आपको यहाँ पे आनंद भवन मिल जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। इट वॉट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम, यानी कि किस उम्र में इंदिरा गांधी गांधी जी के आश्रम गई थी। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने 8, 4, 10, 6। वैसे तो डायरेक्टली आपको आंसर पता चल ही गया होगा क्योंकि हमने पैसेज को पहले रीड कर लिया था, फिर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ आंसर। एट द एज ऑफ 4, तो यहाँ पे देखिए 4, इंदिरा वेंट टू गांधी आश्रम, तो 4 साल की उम्र में गई थी। ठीक है, देखते हैं आंसर हमारा, ये रहा बी, 4 ईयर, ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गांधी आश्रम वॉज एट, गांधी जी का आश्रम कहाँ पर था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में या साबरमती में? चलो दिखा देते हैं कहाँ पर है। ये लिखा है एट साबरमती। कहाँ पर था? साबरमती। तो इसका राइट आंसर हमारा डी वाला है, साबरमती।
क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, हु आर द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर स्टार्टिंग में मिल जाएगा, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी है, क्योंकि पूरा पैसेज ही इंदिरा गांधी के ऊपर है। तो राइट आंसर इसका आएगा हमारा इंदिरा गांधी। प्रतिभा पाटिल नहीं थी, ये तो राष्ट्रपति थी, और भंडार नायके भी नहीं थी, और कमला नेहरू भी नहीं थी। कमला नेहरू तो इंदिरा गांधी की मदर थी। राइट आंसर इसका सी है, इंदिरा गांधी थी भाई भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। सी। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आपका एक कंप्लीट हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वेयर वाज इंदिरा गांधी बोर्न। तो ये इंडिया आ गया, इसको इंदिरा कर लेना, INDIR है ये इंदिरा थोड़ी, ठीक है, इंदिरा कर लीजिएगा। वेयर वाज इंदिरा गांधी बोर्न, इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलो ऊपर लेके चलते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये भवन इलाहाबाद में हुआ था। तो इलाहाबाद में आपको दिखा देते हैं, ये सी, इलाहाबाद में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। वेयर वाज इंदिरा गांधी बोर्न, ये इसका राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने सारे ही क्वेश्चन के आंसर को समझ लिया है। ये क्वेश्चन और आंसर मैंने आपको दोनों ही एक्सप्लेन करा दिए हैं। अगर आपने रीडिंग करके इसके आंसर दिए हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप डायरेक्टली आंसर को फाइंड करेंगे तो भी बन जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली आंसर मिलने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ किया जाता है, इतने ज़्यादा ईजी पैसेज नहीं आते हैं, लेकिन इस तरह के पैसेज भी एग्ज़ाम में 10th लेवल के 9th लेवल के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास 7th क्लास में इस तरह के पैसेज ही पूछे जाते हैं। और पहला काम तो आपको यही करना है कि रीडिंग करना है, उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन को रीड करके आंसर देना है। अगर रीडिंग में टाइम लग रहा है, पैसे ज़्यादा बड़ा है, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को रीड करो और आंसर को फाइंड करो, इजीली आपसे बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।